नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। क्या अपर्णा यादव ने अपनी सियासी महत्वाकांक्षा के लिए मुलायम परिवार को यानी निद्रा जी के परिवार को तोड़ दिया है? यह आरोप उनके पति प्रतीक यादव लगा रहे हैं और प्रतीक यादव ने बाकायदा सोशल मीडिया पर जब ये पोस्ट किया, एक इंस्टा पोस्ट वायरल हुआ जिसमें दावा था कि उन्होंने घर तोड़ दिया है मेरा, मैं मेंटली बहुत डिप्रेस हूं, मैं उन्हें तलाक देने जा रहा हूं, तो सियासी बवाल मचना स्वाभाविक था क्योंकि अपर्णा यादव कोई साधारण महिला नहीं है। अपर्णा यादव की शुरुआती पहचान थी कि वो मुलायम सिंह यादव की बहू हैं, लेकिन बाद के दिनों में जब उन्होंने समाजवादी पार्टी के सामने, अखिलेश यादव के सामने अपना भागी तेवर अख्तियार किया, तो बीजेपी ने हाथों हाथ ले लिया। उसमें एक और एंगल सामने निकल कर आया था कि स्वजातीय हैं सीएम के अपर्णा यादव और इसको लेकर भी घनिष्ठता बढ़ती है और सीएम योगी आदित्यनाथ से उनका मिलजुल बढ़ चला है और इसीलिए उन्हें बीजेपी तरजीह भी दे रही है। और बाद के दिनों में ये हुआ भी कि अपर्णा यादव ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में स्टैंड लेना शुरू कर दिया, स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया और उसके बाद होना वही था हर्ष उसका कि उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया और उसके बाद बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ना, चुनाव हार जाना। लेकिन मौजूदा वक्त में भी वो एक रसूखदार पद पर है और महिलाओं से ही जुड़े हुए मसले को देखती है। लेकिन फिलहाल उनके निजी जीवन में जो भूचाल आया है, कैसे निपटना है, कैसे कदम उठाना है, ये सब तो वक्त पे हम छोड़ते हैं। अभी समाजवादी पार्टी से जब इस मसले को लेकर पूछा जा रहा है कि ये क्या मामला है, ये प्रतीक यादव ने जो स्टेटमेंट दिया है, जो अखिलेश यादव के सौतेले भाई हैं, यानी मुलायम सिंह यादव ने 2 शादियां की थी। साधना यादव के बेटे हैं प्रतीक यादव और बहुत ज्यादा चर्चाओं में नहीं रहते, अपर्णा यादव ज्यादा चर्चा में रहती है। तो अब वो समाजवादी पार्टी से भी सवाल पूछे जा रहे हैं क्योंकि अखिलेश के वो भाई हैं और उन्होंने ऐसा एक पोस्ट किया है, ऐसा पोस्ट जिसमें खुलेआम सब कुछ लिखा हुआ है कि अपर्णा यादव ने मेरा घर तोड़ दिया, अपर्णा यादव की वजह से मैं बहुत परेशान हूं, मैं उनको जल्द ही तलाक देने जा रहा हूं, वो सेल्फिश महिला है, इस तरीके की बातें लिखी गई है। समाजवादी पार्टी ने बहुत संभल कर इस पर स्टैंड लिया। समाजवादी पार्टी ने कहा कि ये कोई राजनीतिक मसला नहीं है जिसपे हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, ये पति पत्नी के बीच का एक निजी मसला है जिस पर हम कोई नहीं होते स्टैंड लेने वाले, हम किसी भी तरीके का कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे। तो समाजवादी पार्टी ने समझदारी दिखाते हुए इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन सवाल यह है कि अपर्णा यादव और प्रतीक यादव के बीच में आखिर ऐसा क्या चल रहा है? वैसे एक एंगल और निकलकर सामने आया है कि ये बाय मिस्टेक हैक हो जाने की वजह से पोस्ट हो गया है। वैसे नेताओं के ही पोस्ट क्यों हैक होने का दावा किया जाता है? कुछ तो अंदर खाने सच्चाई है जिस पर अभी पर्देदारी करने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है कि अपर्णा ने बातचीत करने की पहल की हो या प्रतीक बहुत गुस्से में हो, उन्होंने ये पोस्ट कर दिया और बाद में इसे हैक होने का दावा किया जाता हो। वैसे सियासी लोग हैंगे, इनके बारे में चर्चाएं नहीं होंगी तो साधारण आदमी के जीवन में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, कौन पूछने जाता है? ये अपर्णा यादव है, इसलिए मैं भी आपके सामने बैठकर वीडियो बना रही हूँ। अपर्णा यादव अगर यूपी की मैं बात करूं तो यूपी के सबसे बड़े सियासी परिवार की वो बहू है और मौजूदा वक्त में बीजेपी में है वो, तो जाहिर सी बात है दोनों ही तरफ से वो पावरफुल महिला है, कोई साधारण महिला नहीं है कि उनके पति ने कोई पोस्ट कर दिया और उस पर बात ही नहीं होगी। वैसी महिला है कि अभी सोशल मीडिया खंगालिए हर जगह अपर्णा यादव को लेकर कुछ साइट्स तो ये भी लिखना शुरू कर दिए हैं कि तलाक लेने के बाद अपर्णा को एलिमनी कितनी मिलेगी, प्रतीक की कितनी संपत्ति है, अपर्णा को गहनों का शौक है, अपर्णा के पास इतनी संपत्ति है। ये सारे पोस्ट अब सार्वजनिक हो चुके हैं और जाहिर सी बात है कि अपर्णा यादव तो कोई साधारण महिला है नहीं, जिसका मैं जिक्र पहले कर चुकी हूं। अगर आप किसी सियासी परिवार से ताल्लुक रखती हैं तो आपके सांसों की रफ्तार, उसका उतार चढ़ाव भी काउंट किया जाता है कि हाँ आप ठीक है, नहीं ठीक है, आप किसको लेकर क्या सोच रही हैं। पुरानी बातें भी निकलकर सामने आ रही है कि इन दोनों का तो 8 साल का पुराना रिश्ता था और ये 8 साल के पुराने रिश्ते के बाद इन्होंने प्रेम विवाह किया था और उस प्रेम विवाह में इस तरीके से दरार। वैसे ये सिर्फ अपर्णा और प्रतीक का मामला नहीं है, आजकल रिश्ते बहुत टूट रहे हैं। हाँ, सियासी रिश्ते टूटते हैं तो उसमें एक राजनीति का छौंक जरूर लग जाता है और बहुत सारे एंगल निकाले जाते हैं। अब अपर्णा यादव ने कब कब अपने परिवार को लेकर यानी मुलायम सिंह के परिवार को लेकर जो जो स्टेटमेंट दिया है उसको लेकर नई सिरे से बातें शुरू होंगी क्योंकि उसमें पहली लाइन ही है कि इस सेल्फिश महिला ने मेरे परिवार को तोड़ दिया।
जो पहली लाइन है प्रतीक यादव की तरफ से, उसमें ये स्टेटमेंट है और इसीलिए लोग इस पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। क्या आप भी सोचते हैं कि प्रतीक और अपर्णा के बीच ये पति पत्नी की लड़ाई है या सच में कोई सियासी एंगल है? क्या वाकई अकाउंट हैक हुआ है या हैक दिखाने की कोशिश की जा रही है? बहुत कुछ अंदर खाने हैं जिसको अभी बाहर आना बाकी है। वैसे मैं फिर दोहराऊंगी कि अगर ये सियासी परिवार से नहीं होते तो हम इनका निजी मसला समझकर छोड़ सकते थे, क्योंकि दोनों का ताल्लुक राजनीति से है। तो जाहिर सी बात है कि इस पे चर्चा होगी। आप भी मुझे कोई कमेंट करके कुछ बताना चाहते हैं, यूपी से आपका ताल्लुक है, तो जाहिर सी बात है कि आप बेहिचक मुझे कमेंट कर सकते हैं। और देश के किसी भी हिस्से से हैं और आपकी राजनीति में दिलचस्पी है, तो जाहिर सी बात है कि आपके दिमाग में भी बहुत कुछ चल रहा होगा। फिलहाल मुझे कमेंट जरूर कीजिए, ताकि अगली दफा जब मैं इस एंगल से अगला वीडियो बनाऊं, अपर्णा के एंगल से, तो आपकी बातों की चर्चा जरूर करूं।